अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और इसमें सस्पेंस अब मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर सावल हैरान है कि आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। वो मुझ पर मेहरबान है या फिर पिया पर मेहरबान है। वो ये बातें अपने वकील से करता है। वकील कहता है कि ये मुझे लगता है कि पिया पे कोई मेहरबान हो रहा है और इसीलिए वो हमारी मदद कर रहा है कि वो यहाँ पर पिया को मुश्किलात से निकाल दें। यहाँ पर वो सबूत जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो अदालत फ़ौरन से यहाँ पर असलम साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और असलम साहब को जेल से ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है। अब यहाँ पर असलम साहब जब अपने घर आता है, असलम साहब सावल के साथ जीप में बैठ कर के यहाँ पर अपने गांव पहुँच जाता है। वहाँ पर नीचे उतरता है, मोहल्ले के लोगों से मिलता है और फिर अपने घर के अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। घर में सन्नाटा होता है। असलम साहब परेशान। यहाँ पर ज़किया जब अपने शोहर को सही सलामत अपने घर में देखती है तो वो भी आकर के अपने शोहर के गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रात देख रही थी, दुआ कर रही थी कि तुम सही सलामत से घर पहुंच जाओ। इतनी देर क्यों कर दी जब ज़मानत पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर असलम बताता है कि कुछ कानूनी तकाजे थे, वो पूरे करने थे। अब वो पूरे कर लिए तो मैं घर आ गया। पिया कहाँ है? यहाँ पर ज़किया कहती है कि मैं पता नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम उसके साथ नहीं आए। तो असलम बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थी, मैं सावल के साथ आया हूँ, वो पहले ही निकल चुकी थी। यहाँ पर ज़किया कहती है कि पता नहीं हमारी बेटी बेचारी कहाँ भटकती रही होगी, मैं ज़रा उनकी कॉल करती हूँ कि वो कहाँ है। वो जाकर के कॉल करने लगती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है। असलम देखता है कि उसकी बेटी पिया है। असलम कहता है कि ये आ गई हमारी बेटी। अपनी बेटी की तरफ भागता है और जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाती, क्योंकि उसे अब भी गुस्सा है कि असलम ने उसकी माँ को मारा है, वो उसकी माँ की कातिल है। यहाँ पर वो फिर भी उस मोड़ के भी नहीं देखती। तो यहाँ पर असलम कहता है कि बेटा, तुमने मुझे रिहा करवाया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर यहाँ पर कहता है, ओ मैं ज़रा सावल को देख लूँ, वो खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा। तो पिया कहती है कि सावल चला गया। वो एहसान करके रुकता नहीं है, एहसान नहीं जताता, वो ऐसा ही है, एहसान करता है और चला जाता है। यहाँ पर असलम फिर भी दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन वहाँ पर सावल मौजूद नहीं होता। सावल पहले ही निकल चुका होता है। खैर, फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सावल को दिखाया जाता है। सावल के पास अपना दोस्त आता है और उसे बताता है कि भाई, ये आपने क्या कर दिया है। सावल कहता है कि क्या कर दिया है। तो डिप्पू बताता है कि आपको रास्ते से नहीं हटना चाहिए था। आप पिया से मोहब्बत करते हैं, उस्तानी जी से मोहब्बत करते हैं, तो उस अलियार को रास्ते से हटाना था। आप खुद ही रास्ते से क्यों हट गए? आपने पिया को क्यों बोला कि जाकर के वो अलियार को रोक ले? अच्छा खासा जा रहा था। तो यहाँ पर कहता है सावल कि ओ जल्ले, पिया जी तुम्हारे सावल से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे भाई से मोहब्बत नहीं करती, वो उस सेठ के बेटे को पसंद करती है, उसी से मोहब्बत करती है। तो रास्ते का कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तो मैं हूँ। इसीलिए मैं रास्ते से हट चुका हूँ, क्योंकि पिया जी मुझे नहीं, सेठ के लड़के को पसंद करती है। तो इसीलिए उसकी खातिर मैं रास्ते से खुद ही हट गया। अब उसे उससे मुकुल की मोहब्बत करने की इजाज़त है। तो यहाँ पर टिपू कहता है कि फिर भी
भाई आप उनसे मोहब्बत करते हैं? साउल कहता है मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उनके रास्ते से हट गया ताकि उन्हें उनकी अपनी मोहब्बत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें सस्पेंस अब मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर सावल हैरान है कि आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। वो मुझ पर मेहरबान है या फिर पिया पर मेहरबान है। वो ये बातें अपने वकील से करता है। वकील कहता है कि ये मुझे लगता है कि पिया पे कोई मेहरबान हो रहा है और इसीलिए वो हमारी मदद कर रहा है कि वो यहाँ पर पिया को मुश्किलात से निकाल दें। यहाँ पर वो सबूत जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो अदालत फ़ौरन से यहाँ पर असलम साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और असलम साहब को जेल से ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है। अब यहाँ पर असलम साहब जब अपने घर आता है, असलम साहब सावल के साथ जीप में बैठ कर के यहाँ पर अपने गांव पहुँच जाता है। वहाँ पर नीचे उतरता है, मोहल्ले के लोगों से मिलता है और फिर अपने घर के अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। घर में सन्नाटा होता है। असलम साहब परेशान। ज़किया यहाँ पर ज़किया जब अपने शोहर को सही सलामत अपने घर में देखती है तो वो भी आकर के अपने शोहर के गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रात देख रही थी, दुआ कर रही थी कि तुम सही सलामत से घर पहुंच जाओ। इतनी देर क्यों कर दी जब ज़मानत पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर असलम बताता है कि कुछ कानूनी तकाजे थे, वो पूरे करने थे। अब वो पूरे कर लिए तो मैं घर आ गया। पिया कहाँ है? यहाँ पर ज़किया कहती है कि मैं पता नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम उसके साथ नहीं आए। तो असलम बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थी, मैं सावल के साथ आया हूँ, वो पहले ही निकल चुकी थी। यहाँ पर ज़किया कहती है कि पता नहीं हमारी बेटी बेचारी कहाँ भटकती रही होगी, मैं ज़रा उनकी कॉल करती हूँ कि वो कहाँ है। वो जाकर के कॉल करने लगती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है। असलम देखता है कि उसकी बेटी पिया है। असलम कहता है कि ये आ गई हमारी बेटी। अपनी बेटी की तरफ भागता है और जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाती, क्योंकि उसे अब भी गुस्सा है कि असलम ने उसकी माँ को मारा है, वो उसकी माँ की कातिल है। यहाँ पर वो फिर भी उस मोड़ के भी नहीं देखती। तो यहाँ पर असलम कहता है कि बेटा तुमने मुझे रिहा करवाया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर यहाँ पर कहता है ओ मैं ज़रा सावल को देख लूँ, वो खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा। तो पिया कहती है कि सावल चला गया, वो एहसान करके रुकता नहीं है, एहसान नहीं जताता, वो ऐसा ही है, एहसान करता है और चला जाता है। यहाँ पर असलम फिर भी दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन वहाँ पर सावल मौजूद नहीं होता। सावल पहले ही निकल चुका होता है। खैर फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सावल को दिखाया जाता है। सावल के पास अपना दोस्त आता है और उसे बताता है कि भाई ये आपने क्या कर दिया है। सावल कहता है कि क्या कर दिया है। तो डिप्पू बताता है कि आपको रास्ते से नहीं हटना चाहिए था। आप पिया से मोहब्बत करते हैं, उस्तानी जी से मोहब्बत करते हैं, तो उस अलियार को रास्ते से हटाना था। आप खुद ही रास्ते से क्यों हट गए? आपने पिया को क्यों बोला कि जाकर के वो अलियार को रोक ले? अच्छा खासा जा रहा था। तो यहाँ पर कहता है सावल कि ओ जल्ले, पिया जी तुम्हारे सावल से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे भाई से मोहब्बत नहीं करती, वो उस सेठ के बेटे को पसंद करती है, उसी से मोहब्बत करती है। तो रास्ते का कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तो मैं हूँ। इसीलिए मैं रास्ते से हट चुका हूँ, क्योंकि पिया जी मुझे नहीं, सेठ के लड़के को पसंद करती है।
تو اسی لیے اس کی خاطر میں راستے سے خود ہی ہٹ کیا۔ اب اس سے مکل کی محبت کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر ٹپو کہتا ہے کہ پھر بھی بھائی آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ساول کہتا ہے محبت کرتا ہوں، اسی لیے ان کے راستے سے ہٹ کیا تاکہ انہیں ان کی اپنی محبت مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں ساول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور اس میں سسپینس اب مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ساول حیران ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ وہ مجھ پر مہربان ہے یا پھر پیا پر مہربان ہے؟ وہ یہ باتیں اپنے وکیل سے کرتا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پیا پہ کوئی مہربان ہو رہا ہے اور اسی لیے وہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر پیا کو مشکلات سے نکال دیں۔ یہاں پر وہ ثبوت جب عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں تو عدالت فوراً سے یہاں پر اسلم صاحب کی ضمانت کی درخواست منظور کر لیتا ہے اور اسلم صاحب کو جیل سے ضمانت پہ رہائی مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر اسلم صاحب جب اپنے گھر آتا ہے، اسلم صاحب ساول کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر کے یہاں پر اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر نیچے اترتا ہے، محلے کے لوگوں سے ملتا ہے اور پھر اپنے گھر کے اندر دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے۔ گھر میں سناٹا ہوتا ہے، اسلم صاحب پریشان۔ یہاں پر ذکیہ جب اپنے شوہر کو صحیح سلامت اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو وہ بھی آ کر کے اپنے شوہر کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری رات دیکھ رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ تم صحیح سلامت سے گھر پہنچ جاؤ، اتنی دیر کیوں کر دی جب ضمانت پہلے ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر اسلم بتاتا ہے کہ کچھ قانونی تقاضے تھے، وہ پورے کرنے تھے، اب وہ پورے کر لیے تو میں گھر آ گیا۔ پیا کہاں ہے؟ یہاں پر ذکیہ کہتی ہے کہ میں پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی، تم اس کے ساتھ نہیں آئے۔ تو اسلم بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی، میں ساول کے ساتھ آیا ہوں، وہ پہلے ہی نکل چکی تھی۔ یہاں پر ذکیہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی بیچاری کہاں بھٹکتی رہی ہوگی، میں ذرا ان کی کال کرتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جا کر کے کال کرنے لگتی ہے کہ اتنے میں دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسلم دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی پیا ہے۔ اسلم کہتا ہے کہ یہ آ گئی ہماری بیٹی، اپنی بیٹی کی طرف بھاگتا ہے اور جاتا ہے، لیکن اس کی بیٹی اب بھی اسے کوئی لفٹ نہیں کرواتی، کیونکہ اسے اب بھی غصہ ہے کہ اسلم نے اس کی ماں کو مارا ہے، وہ اس کی ماں کی قاتل ہے۔ یہاں پر وہ پھر بھی اس موڑ کے بھی نہیں دیکھتی۔ تو یہاں پر اسلم کہتا ہے کہ بیٹا تم نے مجھے رہا کروایا ہے، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہاں پر کہتا ہے میں ذرا ساول کو دیکھ لوں، وہ کھڑا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو پیا کہتی ہے کہ ساول چلا گیا، وہ احسان کر کے رکتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، وہ ایسا ہی ہے، احسان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اسلم پھر بھی دروازہ کھول کے دیکھتا ہے، لیکن وہاں پر ساول موجود نہیں ہوتا، ساول پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے۔ خیر پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ ساول کو دکھایا جاتا ہے، ساول کے پاس اپنا دوست آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ ساول کہتا ہے کہ کیا کر دیا ہے؟ تو ڈپو بتاتا ہے کہ آپ کو راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، آپ پیا سے محبت کرتے ہیں، استانی جی سے محبت کرتے ہیں، تو اس علیار کو راستے سے ہٹانا تھا، آپ خود ہی راستے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے پیا کو کیوں بولا کہ جا کر کے وہ علیار کو روک لے؟ اچھا خاصا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر کہتا ہے ساول کہ او جلے پیا جی تمہارے ساول سے محبت نہیں کرتا، تمہارے بھائی سے محبت نہیں کرتی، وہ اس سیٹ کے بیٹے کو پسند کرتی ہے،
उसी से मोहब्बत करती है। तो रास्ते का कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तो मैं हूँ। इसीलिए मैं रास्ते से हट चुका हूँ, क्योंकि पिया जी मुझे नहीं, सेठ के लड़के को पसंद करती है। तो इसीलिए उसकी खातिर मैं रास्ते से खुद ही हट किया। अब उससे मुकुल की मोहब्बत करने की इजाज़त है। तो यहाँ पर टीपू कहता है कि फिर भी भैया आप उनसे मोहब्बत करते हैं। साउल कहता है मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उनके रास्ते से हट किया ताकि उन्हें उनकी अपनी मोहब्बत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें सस्पेंस अब मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर सावल हैरान है कि आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। वो मुझ पर मेहरबान है या फिर पिया पर मेहरबान है। वो ये बातें अपने वकील से करता है। वकील कहता है कि ये मुझे लगता है कि पिया पे कोई मेहरबान हो रहा है और इसीलिए वो हमारी मदद कर रहा है कि वो यहाँ पर पिया को मुश्किलात से निकाल दें। यहाँ पर वो सबूत जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो अदालत फ़ौरन से यहाँ पर असलम साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और असलम साहब को जेल से ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है। अब यहाँ पर असलम साहब जब अपने घर आता है, असलम साहब सावल के साथ जीप में बैठ कर के यहाँ पर अपने गांव पहुँच जाता है। वहाँ पर नीचे उतरता है, मोहल्ले के लोगों से मिलता है और फिर अपने घर के अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। घर में सन्नाटा होता है, असलम साहब परेशान। यहाँ पर ज़किया जब अपने शोहर को सही सलामत अपने घर में देखती है तो वो भी आकर के अपने शोहर के गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रात देख रही थी, दुआ कर रही थी कि तुम सही सलामत से घर पहुंच जाओ। इतनी देर क्यों कर दी जब ज़मानत पहले हो चुकी थी। तो यहाँ पर असलम बताता है कि कुछ कानूनी तकाज़े थे वो पूरे करने थे। अब वो पूरे कर लिए तो मैं घर आ गया। पिया कहाँ है? यहाँ पर ज़किया कहती है कि मैं पता नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम उसके साथ नहीं आए। तो असलम बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थी, मैं सावल के साथ आया हूँ, वो पहले ही निकल चुकी थी। यहाँ पर ज़किया कहती है कि पता नहीं हमारी बेटी बेचारी कहाँ भटकती रही होगी, मैं ज़रा उनकी कॉल करती हूँ कि वो कहाँ है। वो जाकर के कॉल करने लगती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है। असलम देखता है कि उसकी बेटी पिया है। असलम कहता है कि ये आ गई हमारी बेटी। अपनी बेटी की तरफ भागता है और जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाती, क्योंकि उसे अब भी गुस्सा है कि असलम ने उसकी माँ को मारा है, वो उसकी माँ की कातिल है। यहाँ पर वो फिर भी उस मोड़ के भी नहीं देखती। तो यहाँ पर असलम कहता है कि बेटा तुमने मुझे रिहा करवाया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर यहाँ पर कहता है ओ मैं ज़रा सावल को देख लूँ, वो खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा। तो पिया कहती है कि सावल चला गया, वो एहसान करके रुकता नहीं है, एहसान नहीं जताता, वो ऐसा ही है, एहसान करता है और चला जाता है। यहाँ पर असलम फिर भी दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन वहाँ पर सावल मौजूद नहीं होता, सावल पहले ही निकल चुका होता है। खैर फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सावल को दिखाया जाता है। सावल के पास अपना दोस्त आता है और उसे बताता है कि भाई ये आपने क्या कर दिया है। सावल कहता है कि क्या कर दिया है। तो डिप्पू बताता है कि आपको रास्ते से नहीं हटना चाहिए था। आप पिया से मोहब्बत करते हैं, उस्तानी जी से मोहब्बत करते हैं, तो उस अलियार को रास्ते से हटाना था। आप खुद ही रास्ते से क्यों हट गए? आपने पिया को क्यों बोला कि जाकर के वो अलियार को रोक ले? अच्छा खासा जा रहा था। तो यहाँ पर कहता है सावल कि ओ जल्ले,
पिया जी तुम्हारे सावल से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे भाई से मोहब्बत नहीं करती, वो उस सेठ के बेटे को पसंद करती है, उसी से मोहब्बत करती है। तो रास्ते का कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तो मैं हूँ। इसीलिए मैं रास्ते से हट चुका हूँ, क्योंकि पिया जी मुझे नहीं, सेठ के लड़के को पसंद करती है। तो इसीलिए उसकी खातिर मैं रास्ते से खुद ही हट किया। अब उससे मुकुल की मोहब्बत करने की इजाज़त है। तो यहाँ पर टीपू कहता है कि फिर भी भाई आप उनसे मोहब्बत करते हैं। साउल कहता है मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उनके रास्ते से हट किया ताकि उन्हें उनकी अपनी मोहब्बत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें सस्पेंस अब मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर सावल हैरान है कि आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। वो मुझ पर मेहरबान है या फिर पिया पर मेहरबान है। वो ये बातें अपने वकील से करता है। वकील कहता है कि ये मुझे लगता है कि पिया पे कोई मेहरबान हो रहा है और इसीलिए वो हमारी मदद कर रहा है कि वो यहाँ पर पिया को मुश्किलात से निकाल दें। यहाँ पर वो सबूत जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो अदालत फ़ौरन से यहाँ पर असलम साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और असलम साहब को जेल से ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है। अब यहाँ पर असलम साहब जब अपने घर आता है, असलम साहब सावल के साथ जीप में बैठ कर के यहाँ पर अपने गांव पहुँच जाता है। वहाँ पर नीचे उतरता है, मोहल्ले के लोगों से मिलता है और फिर अपने घर के अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। घर में सन्नाटा होता है, असलम साहब परेशान। यहाँ पर ज़किया जब अपने शोहर को सही सलामत अपने घर में देखती है तो वो भी आकर के अपने शोहर के गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रात देख रही थी, दुआ कर रही थी कि तुम सही सलामत से घर पहुंच जाओ। इतनी देर क्यों कर दी जब ज़मानत पहले हो चुकी थी। तो यहाँ पर असलम बताता है कि कुछ कानूनी तकाजे थे वो पूरे करने थे। अब वो पूरे कर लिए तो मैं घर आ गया। पिया कहाँ है? यहाँ पर ज़किया कहती है कि मैं पता नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम उसके साथ नहीं आए। तो असलम बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थी, मैं सावल के साथ आया हूँ, वो पहले ही निकल चुकी थी। यहाँ पर ज़किया कहती है कि पता नहीं हमारी बेटी बेचारी कहाँ भटकती रही होगी, मैं ज़रा उनकी कॉल करती हूँ कि वो कहाँ है। वो जाकर के कॉल करने लगती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है। असलम देखता है कि उसकी बेटी पिया है। असलम कहता है कि ये आ गई हमारी बेटी। अपनी बेटी की तरफ भागता है और जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाती, क्योंकि उसे अब भी गुस्सा है कि असलम ने उसकी माँ को मारा है, वो उसकी माँ की कातिल है। यहाँ पर वो फिर भी उस मोड़ के भी नहीं देखती। तो यहाँ पर असलम कहता है कि बेटा तुमने मुझे रिहा करवाया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर यहाँ पर कहता है ओ मैं ज़रा सावल को देख लूँ, वो खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा। तो पिया कहती है कि सावल चला गया, वो एहसान करके रुकता नहीं है, एहसान नहीं जताता, वो ऐसा ही है, एहसान करता है और चला जाता है। यहाँ पर असलम फिर भी दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन वहाँ पर सावल मौजूद नहीं होता, सावल पहले ही निकल चुका होता है। खैर फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सावल को दिखाया जाता है। सावल के पास अपना दोस्त आता है और उसे बताता है कि भाई ये आपने क्या कर दिया है। सावल कहता है कि क्या कर दिया है। तो डिप्पू बताता है कि आपको रास्ते से नहीं हटना चाहिए था। आप पिया से मोहब्बत करते हैं, उस्तानी जी से मोहब्बत करते हैं, तो उस अलियार को रास्ते से हटाना था।
आप खुद ही रास्ते से क्यों हट गए? आपने पिया को क्यों बोला कि जाकर के वालिया को रोक ले? अच्छा खासा जा रहा था। तो यहाँ पर कहता है सावल कि ओ जल्ले, पिया जी तुम्हारे सावल से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे भाई से मोहब्बत नहीं करती। वो उस सेठ के बेटे को पसंद करती है, उसी से मोहब्बत करती है। तो रास्ते का कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तो मैं हूँ। इसीलिए मैं रास्ते से हट चुका हूँ, क्योंकि पिया जी मुझे नहीं, सेठ के लड़के को पसंद करती है। तो इसीलिए उसकी खातिर मैं रास्ते से खुद ही हट किया। अब उसे उससे मुकुल की मोहब्बत करने की इजाज़त है। तो यहाँ पर टीपू कहता है कि फिर भी भाई आप उनसे मोहब्बत करते हैं। साउल कहता है मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उनके रास्ते से हट किया ताकि उन्हें उनकी अपनी मोहब्बत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें सस्पेंस अब मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर सावल हैरान है कि आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। वो मुझ पर मेहरबान है या फिर पिया पर मेहरबान है। वो ये बातें अपने वकील से करता है। वकील कहता है कि ये मुझे लगता है कि पिया पे कोई मेहरबान हो रहा है और इसीलिए वो हमारी मदद कर रहा है कि वो यहाँ पर पिया को मुश्किलात से निकाल दें। यहाँ पर वो सबूत जब अदालत में पेश किए जाते हैं तो अदालत फ़ौरन से यहाँ पर असलम साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और असलम साहब को जेल से ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है। अब यहाँ पर असलम साहब जब अपने घर आता है, असलम साहब सावल के साथ जीप में बैठ कर के यहाँ पर अपने गांव पहुँच जाता है। वहाँ पर नीचे उतरता है, मोहल्ले के लोगों से मिलता है और फिर अपने घर के अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। घर में सन्नाटा होता है, असलम साहब परेशान। ज़किया यहाँ पर ज़किया जब अपने शोहर को सही सलामत अपने घर में देखती है तो वो भी आकर के अपने शोहर के गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रात देख रही थी, दुआ कर रही थी कि तुम सही सलामत से घर पहुंच जाओ। इतनी देर क्यों कर दी जब ज़मानत पहले हो चुकी थी। तो यहाँ पर असलम बताता है कि कुछ कानूनी तकाजे थे वो पूरे करने थे। अब वो पूरे कर लिए तो मैं घर आ गया। पिया कहाँ है? यहाँ पर ज़किया कहती है कि मैं पता नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम उसके साथ नहीं आए। तो असलम बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थी, मैं सावल के साथ आया हूँ, वो पहले ही निकल चुकी थी। यहाँ पर ज़किया कहती है कि पता नहीं हमारी बेटी बेचारी कहाँ भटकती रही होगी, मैं ज़रा उनकी कॉल करती हूँ कि वो कहाँ है। वो जाकर के कॉल करने लगती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है। असलम देखता है कि उसकी बेटी पिया है। असलम कहता है कि ये आ गई हमारी बेटी। अपनी बेटी की तरफ भागता है और जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाती, क्योंकि उसे अब भी गुस्सा है कि असलम ने उसकी माँ को मारा है, वो उसकी माँ की कातिल है। यहाँ पर वो फिर भी उस मोड़ के भी नहीं देखती। तो यहाँ पर असलम कहता है कि बेटा तुमने मुझे रिहा करवाया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर यहाँ पर कहता है ओ मैं ज़रा सावल को देख लूँ, वो खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा। तो पिया कहती है कि सावल चला गया, वो एहसान करके रुकता नहीं है, एहसान नहीं जताता, वो ऐसा ही है, एहसान करता है और चला जाता है। यहाँ पर असलम फिर भी दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन वहाँ पर सावल मौजूद नहीं होता, सावल पहले ही निकल चुका होता है। खैर फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि सावल को दिखाया जाता है। सावल के पास अपना दोस्त आता है और उसे बताता है कि भाई ये आपने क्या कर दिया है। सावल कहता है कि क्या कर दिया है।
تو ٹپو بتاتا ہے کہ آپ کو راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. آپ پیا سے محبت کرتے ہیں، استانی جی سے محبت کرتے ہیں، تو اس الیار کو راستے سے ہٹانا تھا. آپ خود ہی راستے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے پیا کو کیوں بولا کہ جا کر کے وہ الیار کو روک لے؟ اچھا خاصا جا رہا تھا. تو یہاں پر کہتا ہے ساول کہ او جلے پیا جی تمہارے ساول سے محبت نہیں کرتا، تمہارے بھائی سے محبت نہیں کرتی، وہ اس سیٹ کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، اسی سے محبت کرتی ہے. تو راستے کا کانٹا وہ نہیں، راستے کا کانٹا تو میں ہوں. اسی لیے میں راستے سے ہٹ چکا ہوں، کیونکہ پیا جی مجھے نہیں سیٹ کے لڑکے کو پسند کرتی ہے. تو اسی لیے اس کی خاطر میں راستے سے خود ہی ہٹ کیا. اب اس سے مکل کی محبت کرنے کی اجازت ہے. تو یہاں پر ٹپو کہتا ہے کہ پھر بھی بھائی آپ ان سے محبت کرتے ہیں. ساول کہتا ہے محبت کرتا ہوں، اسی لیے ان کے راستے سے ہٹ کیا تاکہ انہیں ان کی اپنی محبت مل جائے. السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں ساول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور اس میں سسپینس اب مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ساول حیران ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے. وہ مجھ پر مہربان ہے یا پھر پیا پر مہربان ہے؟ وہ یہ باتیں اپنے وکیل سے کرتا ہے. وکیل کہتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پیا پہ کوئی مہربان ہو رہا ہے اور اسی لیے وہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر پیا کو مشکلات سے نکال دیں. یہاں پر وہ ثبوت جب عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں تو عدالت فوراً سے یہاں پر اسلم صاحب کی ضمانت کی درخواست منظور کر لیتا ہے اور اسلم صاحب کو جیل سے ضمانت پہ رہائی مل جاتی ہے. اب یہاں پر اسلم صاحب جب اپنے گھر آتا ہے، اسلم صاحب ساول کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر کے یہاں پر اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے. وہاں پر نیچے اترتا ہے، محلے کے لوگوں سے ملتا ہے اور پھر اپنے گھر کے اندر دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے. گھر میں سناٹا ہوتا ہے، اسلم صاحب پریشان. یہاں پر ذکیہ جب اپنے شوہر کو صحیح سلامت اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو وہ بھی آ کر کے اپنے شوہر کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری